आइए आज हम बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है सस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज। सबसे पहले इस अध्याय में हम सस्य विज्ञान के बारे में, सस्य विज्ञान किसे कहते हैं, सस्य क्रिया क्या होती है, उसके बाद हम इसमें अध्ययन करेंगे मृदा उत्पादकता, मृदा उर्वरता और एवं खाद एवं बीज के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसा कि सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कि कृषि विज्ञान की 3 शाखाएं हैं। सबसे पहले आती है सस्य विज्ञान, दूसरे नंबर पे उद्यान विज्ञान और तीसरे नंबर पे आती है पशुपालन। इन तीनों भागों को आप सब विस्तार यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सस्य विज्ञान की, जो कि आपने कक्षा 11 में भी इसके बारे में सामान्य रूप से पढ़ा है। यहाँ थोड़ा विस्तार से हम पढ़ेंगे। यहाँ हम फसलों के बारे में पढ़ेंगे, इनके विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। उद्यान वाला जो भाग है उद्यान में पढ़ेंगे, पशुपालन में पशुओं की जानकारी, उनसे होने वाले संबंधित रोग के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि सस्य विज्ञान, जो कि एग्रोनॉमी के नाम से जाना जाता है। एग्रोनॉमी जो शब्द है ये लिया गया है आपके ग्रीक भाषा से। कौन सी भाषा से? ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा जो है, इसका अर्थ ग्रीक भाषा में 2 शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहले एग्रोनॉमी, अर्थात इसमें इसका भाग आता एग्रो, और दूसरा है इसका नोमस। तो एग्रो का अर्थ यहाँ पर जो दिया हुआ है फील्ड या लैंड से दिया हुआ है, अर्थात एग्रो का अर्थ यहाँ पर हमारी भाषा में फील्ड या फिर इसको लैंड बोला जाता है। और नोमस का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है टू मैनेजमेंट, अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ यदि हम देखते हैं तो खेत अर्थात फील्ड, लैंड यानी भूमि या फिर मृदा, टू मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध या फिर व्यवस्था करना। तो हम यहाँ बात करते हैं सस्य विज्ञान की परिभाषा की। सस्य विज्ञान किसे कहते हैं, क्या कार्य इसके हैं? तो देखिए, मृदा का अच्छी प्रकार से प्रबंध कर, यानी जो मृदा होती है उसका अच्छी प्रकार से हकाई जुताई कर, सिंचाई की व्यवस्थाएं कर और उसके द्वारा फसल उत्पादन करना सस्य विज्ञान कहलाता है। अर्थात इससे तात्पर्य है कि मृदा को आप फसल बुआई से पूर्व हकाई जुताई कर, हल्की सिंचाई कर और उसको फसल बोने योग्य बनाते हैं, जिससे फसल बुआई से लेकर फसल कटाई तक की संपूर्ण क्रियाएं इसके द्वारा संपन्न की जाती है। तो उसे हम क्या कहेंगे? सस्य विज्ञान। एक बार फिर दोहराते हैं कि मृदा का अच्छी प्रकार से प्रबंध कर। अब प्रबंध हम खेती से पहले ही कर लेते हैं ताकि फसल का उत्पादन अच्छे ढंग से किया जा सके, तो फसल उत्पादन करना ही उसका सस्य विज्ञान कहलाता है। या फिर इसकी दूसरी भाषा में अगर हम बात करें तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन व मृदा प्रबंध के सिद्धांतों व क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भी हम सस्य विज्ञान कहते हैं। यानी विज्ञान की वह शाखा, यानी विज्ञान के अंतर्गत ये शाखा सम्मिलित है सस्य विज्ञान की, जिसमें फसल उत्पादन भी लिया जाता है और उसके साथ साथ मृदा प्रबंध के सिद्धांतों का व क्रियाओं का अध्ययन भी किया जाता है। इसको संपूर्ण रूप से हम सस्य विज्ञान कहते हैं। दोनों में से आपको जो उचित लगे आप वो परिभाषा इसमें याद कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि मृदा का अच्छी प्रकार से प्रबंध कर और उसको फसल उत्पादन के लिए तैयार कर लेना ही सस्य विज्ञान कहलाता है। और एक किसान सबसे पहले इसी कार्य को संपन्न करता है, जिसमें हम फसल बुआई से लेकर फसल कटाई तक निराई, गुड़ाई, सिंचाई, हकाई, जुताई संपूर्ण क्रियाओं को संपन्न कर और खाद बीज को भी इसमें शामिल कर और सबको सम्मिलित रूप से हम सस्य विज्ञान का एक स्वरूप तैयार किया जाता है। इसको परिभाषित किया जा सकता है। आज हम बात करते हैं तो सस्य विज्ञान का जनक है डॉक्टर पीटर डियरसेन जी। ये वह शब्द हैं जो कि बीच बीच में आपके आएंगे कि किस विज्ञान का जनक कौन है। जैसे सस्य विज्ञान का डॉक्टर पीटर डियरसेन जी है, इस प्रकार से अन्य जो शाखाएं उनके भी जनक अलग अलग हैं। तो ये कई बार कंपटीशन में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जेट ICAR BHU के अंदर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हम अब यहाँ पे बात करते हैं कि सस्य विज्ञान के क्षेत्र अर्थात महत्व क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि
सस्य विज्ञान का जो क्षेत्र यानी कि फील्ड है वो क्या है, कृषि उत्पादन। दूसरा है नियोजन में, तीसरा है आपके व्यवसाय में और चौथा है उद्योग में। अब हम इनसे बात करें अगर इनके महत्व क्षेत्र की, तो ये विस्तार से हम यहाँ पर बात करते हैं। विस्तार से बात करने में सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है कृषि उत्पादन। कृषि उत्पादन क्या है, इसका सस्य विज्ञान में क्या महत्व है, तो हम बात करते हैं कि किसी भी राष्ट्र की उन्नति का सूचक है कौन, कृषि उत्पादन। कैसे, जैसे कि आपको पता है कि कृषि उत्पादन किसान के द्वारा किया जाता है और किसान द्वारा कच्चे माल को बाजार में बेचकर और राष्ट्र की आय का एक मुख्य स्रोत बनकर और उसकी उन्नति के लिए वह काफी सुचारू रूप से प्रयुक्त किया जाता है। कैसे, क्योंकि कृषि पर आधारित है हमारा राष्ट्र और राष्ट्र की 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है और कृषि से आने वाला जो भी कच्चा माल है उससे उद्योग धंधे चलाए जाते हैं और उद्योगों से जो पैसा आता है वह राष्ट्र की उन्नति के लिए काम में लिया जाता है। तो ये तो ये हमारी कृषि उत्पादन की बात, यानी कि कृषि का जो क्षेत्र है, सस्य विज्ञान का जो क्षेत्र है वो पहला क्षेत्र आता है कृषि का उत्पादन। तो कृषि का उत्पादन आपके हमारे राष्ट्र की उन्नति में इस प्रकार से सहायक है, अर्थात किसान द्वारा कच्चे माल को उद्योगों को पहुंचाकर और उन उद्योगों द्वारा जो राष्ट्र को आय प्राप्त होती है उससे उसकी उन्नति बढ़ती है, राष्ट्र की उन्नति बढ़ती है, जो कि राष्ट्र के कई प्रकार की आपातकालीन स्थितियों में उस पूंजी को काम में लिया जाता है। अब आज हम बात करते हैं इसके बाद नियोजन की। तो नियोजन क्या है साहब, कि सस्य विज्ञान में नियोजन कहाँ का है, यानी कि कहाँ कौन कौन से क्षेत्र है, किस किस क्षेत्र में हम जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि में शिक्षण। नियोजन में पहला पॉइंट है कृषि में शिक्षण। कृषि में शिक्षण का मतलब है जैसे कि इसमें कृषि विद्यालयों में, महाविद्यालयों में पढ़ाने वाले प्रोफेसर, अध्यापक, तो कृषि में शिक्षण प्राप्त कर हम कृषि अध्यापक, कृषि सहायक सलाहकार, कृषि अधिकारी, कई प्रकार के क्षेत्रों में हम आसानी से जा सकते हैं। तो पहला भाग आपका आता है कि कृषि में शिक्षण, यानी कि कृषि की शिक्षा हम स्कूलों में या महाविद्यालयों में पढ़ा सकते हैं या वहां से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस क्षेत्र में भी सस्य विज्ञान का काफी क्षेत्र महत्व है। इसके बाद बैंक में कृषि सलाहकार, कृषि अधिकारी की भी कई प्रकार की पोस्टें होती है जिसमें हम नियोजित का मतलब है कि हम अपनी योग्यता के आधार पर वहां पर अच्छी पढ़ाई करके और इन पदों पर अपना कार्यभार संभाल करके इन क्षेत्रों में भी जा सकते हैं। तीसरा है प्राइवेट कंपनियां। प्राइवेट कंपनियों में भी नियोजित, यानी आप चाहो तो पैसा लगा सकते हो, चाहे तो आप इस पे प्राइवेट जॉब कर सकते हो। तो नियोजन में है सस्य विज्ञान का दूसरा या तीसरा महत्व आता है नियोजन में प्राइवेट कंपनियां। प्राइवेट कंपनियों में सबसे पहले आती है आपके क्रबोको एक रासायनिक उर्वरक बनाने वाली कंपनी है, इफ्को है, चंबल फर्टिलाइजर है और यहाँ तक कि है कि श्री राम, जिससे कई प्रकार के खाद बीज और रासायनिक उर्वरक तैयार किए जाते हैं। ये नियोजन है कि जो पूंजीपति व्यक्ति होते हैं जिनके पास पैसा होता है वह अपनी पूंजी लगाकर इन कंपनियों को आसानी से चला सकते हैं। अर्थात आप पढ़ लिख कर के इन क्षेत्रों में भी इनमें जॉब कर सकते हैं, क्षेत्रों में जा सकते हैं। इसलिए क्षेत्र माना गया है नियोजन का कि इन क्षेत्रों में भी आपको कार्य मिल सकता है। तीसरा हम बात करते हैं कृषि के क्षेत्र में महत्व, वो आता है आपके व्यवसाय में। अब आप कृषि के क्षेत्र में कहाँ जाओगे, कौन कौन से क्षेत्र आपको प्राप्त होंगे, तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे एग्रो इंडस्ट्रीज। एग्रो इंडस्ट्रीज का मतलब होता है एग्रो यानी कि कृषि विज्ञान की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहां प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में हम जॉब कर सकते हैं, उसमें सहायक सलाहकार बन सकते हैं। तो उन एग्रो इंडस्ट्रीज के अंदर भी हम व्यवसाय कर सकते हैं, अर्थात प्राइवेट सेक्टर के रूप में वहां पर काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं या फिर हम उसमें पूंजी लगाकर उद्योग धंधा भी कर सकते हैं। खाद बीज एवं कृषि यंत्रों का व्यापार, जैसे कि आपको पता है कि एग्रीकल्चर बीएससी या एमएससी किए हुए छात्र छात्राओं द्वारा जब सरकारी नौकरी न मिलने पर वह आसानी से खाद बीज एवं कृषि यंत्रों का व्यापार घर बैठे आसानी से पूंजी लगा करके कर सकता है। खाद बीज
की शॉप या दुकान डाल करके हम उसको लाइसेंस द्वारा लेकर के खाद बीज का व्यापार कर सकते हैं। चाहो तो आप कृषि यंत्रों का व्यापार कर सकते हैं। हम यहाँ 12 का ही उदाहरण लें तो कृषि यंत्रों का व्यापार कई लोगों द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है, जैसे कि ओझा मेटल है, गणेश मेटल है, इनके द्वारा कृषि के संबंधित उपकरण बनाकर बाजार के अंदर बेचे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम भी क्षेत्रों में जाकर के व्यवसाय अपना संपन्न कर सकते हैं पूंजी लगा करके। इसके बाद तीसरा, व्यवसाय में कृषि पैदावार का लेन देन का व्यापार। जैसे कि आप सबको पता है कृषि पैदावार, जो कृषि की हमारी पैदावार या जो भी फसल उत्पादन निकलता है उस पैदावार को हम बेचते हैं कहाँ पे, मंडी में जाकर। मंडी में होते हैं लेन देन व्यापारी को हम कहते हैं, हमने हमारी भाषा में आड़तिया। तो उन लोगों को माल बेच करके लेन देन करके हम व्यापार संपन्न भी कर सकते हैं। चाहे तो हम खुद कृषि की पैदावार को खरीद करके उसको बेच करके और अधिक आय भी प्राप्त कर सकते हैं, जो उसमें हमें लाभांश होगा वो हमारा एक व्यापार कहलाएगा। तो ये कृषि वाला व्यक्ति आसानी से कृषि के पैदावार का लेन देन घर बैठे निजी रूप से भी आसानी से व्यापार इसका कर सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं उद्योग में। उद्योग की बात करें हम तो उद्योग में दो भाग हैं इसमें, कृषि के क्षेत्र में या महत्व में। चौथा पॉइंट है आपके उद्योग में, तो इसमें सबसे पहला आ रहा है ए, यानी विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल। अब कच्चा माल उद्योगों के लिए कहां से प्राप्त होगा, वो सबसे पहले बात करते हैं डेयरी उद्योग। डेयरी उद्योग में सबसे पहले बात करते हैं डेयरी उद्योग जब चलेगा जब पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता पर्याप्त होगी। तो डेयरी उद्योग किसके ऊपर निर्भर करता है, कच्चे माल। कच्चा माल का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो चारा है वो हमें एक कृषक यानी किसान के द्वारा ही प्राप्त होगा। उसके द्वारा ही चारे के द्वारा पशुओं को खिलाकर उसे प्राप्त दूध द्वारा, पशुओं द्वारा प्राप्त दूध से उद्योग धंधों को यानी डेयरी उद्योग को चलाया जा सकता है। इसके बाद दूसरा उद्योग हमारा आता है गुड़ या शक्कर उद्योग। इसको भी एक किसान द्वारा गुड़ या शक्कर उद्योग को तभी चलाया जा सकता है जब कच्चे माल के रूप में किसान द्वारा गन्ना या चुकंदर की फसलें बाजार में कच्चे माल के रूप में बेची जाए और वह उद्योग पति उनको खरीद करके अपने उद्योगों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। यानी कि उद्योग हम घर बैठे खुद भी चला सकते हैं, कच्चा माल हम किसानों द्वारा प्राप्त करेंगे और इन उद्योगों को घर बैठे हम संपन्न भी कर सकते हैं। तीसरा वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग की यदि हम बात करें तो वस्त्र उद्योग में कपास की फसल है, पटसन है, जूट है, कई प्रकार की फसलों को उगा करके हम वस्त्र उद्योग को भी सुचारू रूप से चला सकते हैं, इससे भी हमें रोजगार प्राप्त होगा। इसके बाद बीड़ी सिगरेट उद्योग। बीड़ी और सिगरेट उद्योग के लिए हमें आवश्यकता है तंबाकू की, जो कि तंबाकू एक फसल है। इस फसल को किसानों द्वारा उगाकर इससे कच्चे माल को कई उद्योगपतियों द्वारा खरीद कर और बीड़ी सिगरेट उद्योग को आसानी से चलाया जा सकता है। इसी प्रकार हम कहते हैं कि बीड़ी सिगरेट उद्योग को हम घर बैठे शिक्षित बेरोजगार भी आसानी से चला सकते हैं। चौथा उद्योग आता है हमारा दवा उद्योग। दवा उद्योग में बात करें कि दवाएं हमारी आयुर्वेद में कहां से आती है साहब, आयुर्वेद में औषधियां जो है हमारे औषधीय पौधों द्वारा प्राप्त होती है, जैसे कि सफेद मूसली है, अश्वगंधा है और भी कई प्रकार की, जैसे कि हल्दी है, कई प्रकार की दवाओं द्वारा औषधि रूप में इन दवाओं को बनाकर या इन फसलों का उपयोग औषधि रूप में करके दवाएं तैयार करके और मार्केट के अंदर बेची जा रही है कच्चे माल को खरीद कर। चौथा हम बात करते हैं मसाला उद्योग। मसाला उद्योग किसके ऊपर निर्भर करता है, ये भी कच्चे माल पर डिपेंड करेगा, जैसे कि जीरा, धनिया, हल्दी, मिर्च, सौंफ, ये सब कच्चे माल बाजार में आकर के और प्रसंस्कृत होकर इनको पैकिंग में पैक करके बाजार के अंदर बेच दिया जाता है और उद्योगपति कई प्रकार का लाभांश इनसे प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए शिक्षित बेरोजगारों अर्थात कृषि विज्ञान के छात्राओं को एक ये उद्योग के रूप में दिया गया क्षेत्र है जिसमें कोई भी कृषि विज्ञान का छात्र आसानी से या फिर कोई भी छात्र इन व्यवसाय को अपनाकर बेरोजगारी से दूर हो सकते हैं। घर बैठे इन पे मिलने वाली लोन या अन्य प्रकार की गवर्नमेंट द्वारा सहायक राशि को हम लेकर के कोई भी उद्योग आसानी से चला सकते हैं। अब बात करते हैं हम, ए भाग हो गया हमारा पूरा विभिन्न उद्योगों की कच्चा माल। तो ये उद्योग है जिनके लिए कच्चा माल हमें इन रूप से प्राप्त किसानों द्वारा प्राप्त हो जाता है। दूसरे हम बात करते हैं फसल उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले साधनों के नए उद्योग। अब कृषि में कौन कौन से साधन उपयोग में लिए जाते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि कृषि के लिए
फसल उत्पादन में या प्रयोग में ले जाने, खेत के अंदर कौन से साधन लेके जाते हैं, कौन सी चीजों का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फसल उत्पादन के लिए प्रयोग में ली जाने वाली सबसे पहली चीज आती है खाद और उर्वरक और बीज। बीज हम बाद में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर हम बात करते हैं कि खाद और उर्वरक सबसे पहले काम में ली जाने। तो बाजार के अंदर फसल उत्पादन के लिए नए साधन उद्योग कौन से? खाद, बीज, उर्वरक उद्योग। जो बाजार में आप पेस्टिसाइड की कोई भी दुकान देखते हैं उसके पास आसानी से खाद और उर्वरक मिल जाता है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? उद्योग। इसको भी आप आसानी से चला करके अपना व्यवसाय प्राप्त कर सकते हैं, यानी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है पौध संरक्षण रसायन उद्योग, यानी पौधों के संरक्षण के लिए जितनी भी औषधियां, उनको कीटों को मारने के लिए, रोगों को दूर करने के लिए जो भी औषधियां, दवाइयां बनाई जाती है, उस उद्योग को भी आप खोल करके और अपना व्यवसाय प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है पौध वृद्धि कारक रसायनों का उद्योग। अब पौधों की वृद्धि के लिए कौन कौन से रसायन, जैसे हार्मोन्स है, कई प्रकार के ऐसे खाद होते हैं, ऐसी दवाएं होती है जो पौधों की वृद्धि को क्या करती है? प्रेरित करती है। तो उनके लिए भी आप उद्योग आसानी से चला सकते हैं, इससे अपना व्यवसाय प्राप्त कर सकते हैं। फोर्थ है सिंचाई के साधन और कृषि में प्रयोग होने वाले कृषि यंत्र। अब सिंचाई के साधन, बाजार के अंदर कोई भी व्यवसायी जो है, हम बाजार से जैसे कि पाइप है सिंचाई के, उन साधनों के जो दुकान डाल करके हम व्यवसाय प्राप्त कर सकते हैं। कृषि में प्रयोग होने वाले जो भी कृषि यंत्र होते हैं, जैसे कि सीडर मशीन है, यहाँ तक कि कृषि जुताई के यंत्र हैं, हकाई जुताई के जितने भी यंत्र हैं, वो काम में लिए जाने वाले यंत्रों का उद्योग भी हम आसानी से चला सकते हैं। तो ये थे हमारे सस्य विज्ञान में काम आने वाले जो भी क्षेत्र थे, जैसे कि कृषि उत्पादन है, नियोजन है, व्यवसाय है, उद्योग है। तो सबसे पहले हमने बात की इसमें सस्य विज्ञान की परिभाषा, उसका अर्थ और उसके जनक, और अब बात की हमने अंत में इसके कि सस्य विज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से, किन किन क्षेत्रों में आप व्यवसाय प्राप्त कर सकते हैं, रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पढ़े लिखे बेरोजगारों के लिए एक प्रकार की सलाह है कृषि क्षेत्र द्वारा कि आप अगर बेरोजगार भी रह जाते हैं, नौकरी नहीं लगते हैं, तो इन क्षेत्रों में अपना रोजगार आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके आगे हम बात करते हैं मृदा उर्वरता और उत्पादकता की, क्योंकि मृदा उर्वरता और उत्पादकता किस प्रकार संभव है, जैसे कि आपको लिखाया जा चुका है कि मृदा उर्वरता और उत्पादकता क्या है और किस प्रकार से आपके लिए वो उपयोगी है। मृदा का उर्वर होना बहुत ही आवश्यक है और उसकी उत्पादकता उसकी उर्वरता पर निर्भर करती है। जैसा कि हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले कि मृदा उर्वरता होती क्या है, तो हम बात करते हैं मृदा उर्वरता की। मृदा उर्वरता क्या है, किसे कहते हैं कि मृदा उर्वरता पौधों की वृद्धि के लिए, पौधों की वृद्धि के लिए मृदा द्वारा पौधों को आवश्यक पोषक तत्वों को सही मात्रा में उपलब्ध कराना या पूर्ण रूप से उपलब्ध कराना, उसकी जो क्षमता है वो मृदा उर्वरता कहलाती है। यानी कि पौधों की वृद्धि के लिए जो भी आवश्यक पोषक तत्व है उनकी क्षमता के अनुसार उनको उपलब्ध कराने की जो क्रिया है उसको मृदा उर्वरता कहते हैं। इसको परिभाषित करते हैं, देखिए, पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को उपलब्ध कराना मृदा उर्वरता कहलाता है। यानी कि पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को उपलब्ध कराना मृदा उर्वरता कहलाता है, क्योंकि पूर्ण रूप से पौधों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने की जो क्षमता है या उपलब्ध कराना है वो उसकी मृदा उर्वरता कहलाती है। या फिर हम इसकी दूसरी परिभाषा भी दे सकते हैं कि पौधों की वृद्धि के लिए मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक शक्ति के योग को, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पौधों की वृद्धि के लिए मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक शक्ति के योग को, पौधों की